अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे टर्किश ड्रामों की तारीख के ऐसे दिलचस्प सफ़र पर जहां हम बात करेंगे 5 ऐसी तारीखी सीरीज़ की जो कि 2 दफ़ा बनाई गई हैं। जी हां दोस्तों, शायद आपने इनमें से कोई सीरीज़ देखी हो और ये सोचा हो कि ये अपनी नौयत की पहली प्रोडक्शन है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इन्हीं मौज़ूआत पर इससे पहले शानदार और यादगार सीरीज़ बन चुकी हैं, मगर चूँकि वो सीरीज़ ज़्यादा मकबूल ना हो सकी तो इसलिए अक्सर लोग इनके बारे में जान ही ना पाए। लेकिन आज हम ना सिर्फ आपको 5 चौंका देने वाली सीरीज़ से मुतारफ़ करवाएंगे, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि इन सीरीज़ के दोनों वेरिएंट्स में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, उस्मान गाजी। दोस्तों, उस्मान गाजी की तारीख पर बनने वाली मशहूर ज़माना सीरीज़ कुरुलुश उस्मान, जो कि 2019 में शुरू हुई, आज लाखों लोगों के दिल जीत चुकी है और अब तक इसके 6 सीजन मुकम्मल हो चुके हैं और 7वें सीजन की तैयारियां जारी हैं और इम्कान यही है कि इस सीरीज़ के टोटल 7 सीजन बनाए जाएंगे। और क्योंकि अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ ने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल की, तो ये सीरीज़ भी उसका अगला फेज़ होने की वजह से बहुत मकबूल हुई। लेकिन दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग यही समझते होंगे कि उस्मान गाजी पर सिर्फ यही एक सीरीज़ बनी है। हालांकि हकीकत ये है कि इस मौजू पर इससे पहले भी एक शानदार ड्रामा बन चुका है, जिसे आज से तकरीबन 3 दहाइयों पहले TRT ने ही बनाया था। जी हाँ दोस्तों, 1988 में कुरुलुश उस्मान चिक के नाम से एक सीरीज़ नशर हुई थी, जिसकी टोटल 12 एक साथ थी और एक तरह से वो सीरीज़ डॉक्यूमेंट्री और ड्रामा का इम्तज़ाज थी, जिसमें उस्मान गाजी की मुकम्मल तारीख को पेश करने की कोशिश की गई थी और उस ज़माने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये एक जदीद तरीन प्रोडक्शन थी। और नशर होते वक्त ये सीरीज़ तुर्की में काफ़ी मकबूल हुई थी। इस सीरीज़ में चहान उनाल ने उस्मान का किरदार अदा किया था और दिलचस्प बात यह है कि वही चहान उनाल हमें कुरुलुश उस्मान के 7वें सीजन में बूढ़े उस्मान का किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे। नंबर 2, बारबरोसा। दोस्तों, 2021 में नशर होने वाली सीरीज़ बारबरोसलर स्वॉर्ड ऑफ मेडिटेरियन सी को आप जरूर जानते होंगे, जिसमें एंगन अल्तान ने अरूज पाशा का किरदार अदा किया था और उलाश तुना ने हैरुद्दीन पाशा का। और ये वही सीरीज़ है जो आजकल PTV पर उर्दू ज़बान में नशर की जा रही है। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये सीरीज़ अपनी कमज़ोर रेटिंग की वजह से अधूरी रह गई और नाज़रीन की दिलचस्पी तोक़ों के मुताबिक बरकरार न रहने के बायस इस सीरीज़ की प्रोडक्शन मुकम्मल तौर पर रोक दी गई। ताहम उसके 1 साल बाद ES फिल्म ने बारबरोसा हैरुद्दीन सुल्तान इन फरमानी के नाम से एक और सीरीज़ पेश की, जिसमें हैरुद्दीन बारबरोसा की मुकम्मल ज़िंदगी और बहरी फतूहात को मुकम्मल तफसील से दिखाया गया। लेकिन दोस्तों, इन दोनों सीरीज़ के अलावा यहाँ पर एक और दिलचस्प हकीकत यह भी है कि 2011 में तुर्की का एक और मशहूर ड्रामा मैग्निफिसेंट सेंचुरी रिलीज हुआ था, जो पाकिस्तान में 2013 के दौरान मेरा सुल्तान के नाम से नशर हुआ था। और अगरचे ये सीरीज़ सुल्तान सुलेमान की ज़िंदगी पर मबनी थी, लेकिन इसमें बारबरोसा हैरुद्दीन पाशा की ज़िंदगी को नहायत ही तफसील से दिखाया गया था। इनकी बहरी फतूहात से लेकर इनके अहम मार्कों तक, हत्ता कि इनके आखिरी अयाम और वफात तक की दास्तान भी इस ड्रामे में ज़बरदस्त तरीके से पेश की गई। नंबर 3 पर आती है महमद फ़ातेह। दोस्तों, 2024 में महमद फ़ातेह की तारीख पर बनने वाली TRT की सीरीज़ महमद फ़ातेह सुल्तानी को तो आप सब जरूर जानते होंगे, जो अपनी शानदार कारकर्दगी के बायस दुनिया भर में मकबूल हुई। और इस सीरीज़ को बाद में पाकिस्तान के एक प्राइवेट चैनल ग्रीन एंटरटेनमेंट ने उर्दू में डब करके अपने चैनल पर नशर किया था, जिसे आप सब ने ज़रूर देखा होगा। और अब तक इसके 2 सीज़न मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि तीसरा सीज़न तैयारियों के मरहले में है। लेकिन दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि महमद फ़ातेह की तारीख पर इससे पहले भी बैनुल अक़वामी मेयार की एक शानदार सीरीज़ बन चुकी है, जो कि 2 सीजन पर मुश्तमिल थी। जी हाँ दोस्तों, 2018 में नेटफ्लिक्स ने राइज ऑफ एम्प्रेस ओटोमन्स के नाम से एक शानदार तारीखी सीरीज़ नशर की थी, जिसमें कुस्तुनतुनिया की फतह और महमद फ़ातेह की हिकमत अमली को नहायत दिलचस्प और सनसनीखेज़ अंदाज में पेश किया गया था। इस सीरीज़ को नेटफ्लिक्स ने जदीद तरीन VFX के साथ फिल्माया है और जंगी मनाज़र को इतने शानदार और हकीकत के करीब पेश किया गया है कि नाज़रीन खुद को मैदान जंग में महसूस करते हैं। और दोस्तों, यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि महमद फ़ातेह की तारीख पर इससे पहले भी 2 सीरीज़ बन चुकी थी। इनमें से एक 2013 में बनने वाली सीरीज़ फ़ातेह थी और दूसरी 2018 में बनने वाली सीरीज़ महमद बिन चिहान फ़ातेह थी। लेकिन क्योंकि अंदरूनी इख्तिलाफ़ात की वजह से इन दोनों सीरीज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करना पड़ा, तो हम इनकी तफसीलात में नहीं जाएंगे। नंबर 4, सलाहुद्दीन अयूबी। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग मौजूदा दौर की मशहूर तरीन सीरीज़ कुदुस फ़ातेही सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, जो इस वक्त हम TV पर उर्दू डबिंग के साथ नशर की जा रही है। और ये पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका प्रोडक्शन है, जो 2023 में शुरू हुई और अब तक इसके दोनों सीज़न मुकम्मल हो चुके हैं। और ये सीरीज़ पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक खास पजीराई हासिल कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, शायद आप ये ना जानते हो कि इससे पहले भी सलाहुद्दीन अयूबी पर एक और प्रोडक्शन बन चुकी है और वो भी TRT का ही एक मंसूबा थी। इस सीरीज़ का नाम तारहीन अफसाने लरी सलाहुद्दीन अयूबी था, जिसमें तुर्की के मशहूर अदाकार सैज़गिन अर्दीमर ने सलाहुद्दीन अयूबी का किरदार अदा किया
और आप इन्हें कुदुस फातेह सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज में शिरकू के नाम से जानते होंगे, जो इससे पहले तुर्की के एक मशहूर ड्रामे ड्रिल शर्तुल में भी सुंगुर्तगिन बे का किरदार अदा कर चुके हैं। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्री तर्ज की सीरीज TRT ने 2021 में इस मकसद के लिए बनाई थी ताकि मुसलमानों की तारीख को नहायत खूबसूरत और तहकीकी अंदाज में पेश किया जा सके। इस सीरीज की पहली किस्त मुसलमानों के अजीम हीरो हजरत खालिद बिन वलीद के दौर को दिखाती है और तारीख के साथ मुसलमानों के मुख्तलिफ हीरोज की कहानियों को बयान करते हुए आगे बढ़ती है। और ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज हजरत खालिद बिन वलीद के दौर से शुरू होकर सुबुताई के दौर तक तमाम मुसलमान हीरोज की दास्तान को बयान करती है। और इसी सिलसिले की छठी किस्त के बाद नूरुद्दीन जंगी और बाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर को दिखाया गया है, जो कि एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में यकीनन बहुत कम लोग जानते होंगे। नंबर 5, अब्दुल हमीद। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग सल्तनत उस्मानिया के अदीम हुक्मरान सुल्तान अब्दुल हमीद दोम पर बनने वाली शहर आफाक सीरीज पाया तख्त अब्दुल हमीद से जरूर वाकिफ होंगे, जो 2017 में तुर्की में नशर हुई और बाद में PTV ने इसे उर्दू में डबिंग के साथ पाकिस्तानी नाज़रीन के लिए पेश किया और बाद अज़ां ताबी की जानब से इसे उर्दू के साथ YouTube पर भी नशर किया गया। और ये सीरीज पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक में बहुत मशहूर हुई। लेकिन दोस्तों, शायद आपको मालूम ना हो कि जब सुल्तान अब्दुल हमीद की खिलाफत को सैफूनी ताकतों ने खत्म कर दिया था तो उस वक्त उस्मानियों को बहुत ज़्यादा अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना करना पड़ा, जिस पर तुर्की ने 2020 में एक अलग सीरीज बनाई जिसका नाम हुर्रियत या शहादत था। और ये सीरीज खिलाफत गिरने के बाद से लेकर तुर्की की खिलाफत तक के तमाम सियासी और समाजी वाक़यात को पेश करती है और उस्मानियों के आरी सुल्तान की तारीख को बेहतरीन अंदाज में पेश करती है। तो दोस्तों, इनमें से किस सीरीज के बारे में आप पहले से ही जानते थे और कौन सी सीरीज के बारे में आपको आज की वीडियो देखने के बाद मालूम हुआ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इन सीरीज में आपकी पसंदीदा सीरीज कौन सी है, ये भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी और मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।